बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं इसमें से क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक्स की 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को यहां पे डिस्कस करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 और 64। क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिकली यहाँ पे 4 पार्ट हैं, हमें 4 नंबर दिए गए हैं और हमने इनके क्या करने हैं, क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यूँ करते हैं कि -1 के क्यूब रूट फाइंड करता हूँ मैं आपके सामने। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने चल रहे हैं -1 के क्यूब रूट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसे लेट करेंगे और उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये जो -1 का क्यूब रूट है वो x के बराबर है। क्यूब रूट ऑफ -1 ये आपके पास किसके बराबर है, 1 के बराबर, x के बराबर है। और उर्दू मीडियम में क्यूब रूट को कहते हैं जज़रुल मकाब कहा जाता है इसको। तो अब हमने इसका जज़रुल मकाब यानी कि क्यूब रूट फाइंड करना है। इस मकसद के लिए ज़रा देखिएगा, हम उसे इंग्लिश मीडियम में बोलेंगे टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अगर इसी को ही उर्दू मीडियम में हम बोलें तो हम बोलेंगे दोनों एतराफ़ का मकाब लेने से। जब हम दोनों एतराफ़ का मकाब लेंगे या क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट नहीं सॉरी हमने एक सिंपल क्यूब लेना है या मकाब लेना है। तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास x की पावर ये 3 ये इसका मकाब यानी कि क्यूब है और राइट साइड पे हमारे पास -1 की पावर 1/3 है और इसका हमने क्या करना होगा, क्यूब रूट लेना होगा। ये 1/3 इसके क्यूब रूट की वजह से इसकी एक्सपोनेंट आ रही है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 से ये 3 एक दूसरे के टेबल पे आ रहे हैं। तो हमारे पास x की पावर 3 विल बी इक्वल टू -1 की पावर 1, वो बेसिकली -1 ही है। तो यहाँ से हमारे पास x की पावर 3 -1 जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो वो प्लस का 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसे जान सकते हैं कि ये x की पावर 3 और ये 1 की पावर 3 है, क्योंकि 1 की पावर 3 भी 1 के ही इक्वल होता है। और अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख रहे हैं। हम जानते हैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 अलजेब्रिक फार्मूला हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा था। इसके मुताबिक हमारे पास a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a का स्केयर माइनस ए बी और प्लस ये b का स्केयर ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला हमने इसके लिए अप्लाई करना है। तो जब हम इसकी ये लेफ़्ट साइड देख रहे हैं इसके बराबर है तो इसकी लेफ़्ट साइड को इसकी राइट साइड की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो ये लिखा जाएगा x + 1 इंटू पहली रकम का स्केयर आता है तो यहाँ पे हमारे पास x का स्केयर, साइन चेंज होगा, -x और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही मिलेगा और प्लस सेकेंड टर्म 1 है, 1 का स्केयर लेंगे भी तो 1 ही मिलना है इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आइदर, जिसे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे या तो x + 1 ये बराबर है 0 के, और जिसे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे या फिर x का स्केयर -x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अगर ये यहाँ से इक्वल टू 0 तो x बराबर आएगा -1। ये हमारे पास एक रूट इस क्वेश्चन का कहलाएगा। अब हमने ये देखेगा तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई है इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है। हम इसे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके लिए लगा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक x बराबर होता है -b प्लस और माइनस में से स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर -4ac ओवर में 2a। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर से निकालते हैं तो आपके पास -b x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पे -1 है ये b होता है, प्लस और माइनस में फिर से यहाँ पे b की जगह पे -1 का स्क्वायर -4a जो होता है x की पावर 2 का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पे 1 है। और उसके बाद इनटू c आ रहा है, c की जगह हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू ये आती है ओवर में 2 इंटू a को अभी हमने बात की x की पावर 2 का कोफिशिएंट होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर ये प्लस का 1 स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -4 मिलेगा, ओवर में हमारे पास 2 है। तो x बराबर आ चुका हुआ है प्लस का 1 प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। इसे मज़ीद देखें तो हम यूँ लिख सकते हैं x बराबर है 1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 और
x बराबर है प्लस का 1 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो इसे मज़ीद हम सॉल्व करते हैं तो x हमारे पास बराबर आएगा, मैं इसको यहाँ पे एक माइनस बाई रख रहा हूँ, एक माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करेगा ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। और यहाँ पे हम देखेंगे x बराबर है, इसके अंदर भी मैं माइनस एक बाई रख रहा हूँ और एक माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ -3 में अभी भी 2 ही रहेगा। अब ये जो वैल्यू बन गई है, आप लोग यहाँ पे जो है वो इससे एक्सरसाइज से पहले हमने 1 का क्यूब रूट जब लिया था तो हमने कहा था कि जो ओमेगा है वो बराबर होता है -1 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। और अगर ये ओमेगा है तो फिर ओमेगा का स्क्वायर बराबर होगा -1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। हमने ये भी बात डिस्कस की हुई है कि एक ये माइनस वाला अगर इसका हम ओमेगा का स्क्वायर बोल दें तो फिर ये वाला ओमेगा हो जाएगा। तो इसी तरह से अब मैंने इसको ओमेगा कहा है तो दूसरे वाले ये जो प्लस वाला ये ओमेगा का स्क्वायर बन जाता है और इन दोनों की वैल्यू के मुताबिक x हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस बाई रहेगा और ये वाली वैल्यू ये ओमेगा से मैच कर रही है तो इसे हम कह देंगे माइनस ओमेगा। और यहाँ पे x बराबर ये माइनस बाहर वाला वैसे ही रहेगा और ये वाली वैल्यू ओमेगा के स्क्वायर के साथ मैच कर रही है। तो यूँ हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट होगा उसके अंदर 3 एलिमेंट में से एक -1 आएगा और एक हमारे पास माइनस में ओमेगा और एक हमारे पास माइनस ओमेगा की पावर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के -1 का क्यूब रूट होगा। इसी तरह से आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कर सकते हैं। अब मैंने माइनस वाला किया, अब मैं प्लस वाला 64 जो है इसका हम क्यूब रूट इसी मेथड के ज़रिए से ही फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो हम कहेंगे अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है 64 का। तो सबसे पहले उसी तरीके से ही आपने इसे सॉल्व करना है। आप इसके सॉल्यूशन में कहेंगे लेट कर लें कि हमने x वही है जो हमने फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ 64 ये हमने फाइंड करना है। उर्दू मीडियम वाले इसे कहेंगे फ़र्ज़ किया यही x बराबर इसके। तो इसके हमने क्या करना है, हम इसे बोलेंगे टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। उर्दू मीडियम वाले इसे बोलेंगे दोनों तरफ का मकाब लेने से। जब दोनों तरफ का मकाब लेंगे या क्यूब लेंगे, लेफ़्ट साइड हमारे पास x⁻³ आंसर होगी, राइट साइड पे हमारे पास क्यूब रूट या फिर जज़रुल मकाब इसका मकाब लेंगे। तो ये जो हमारे पास जज़रुल मकाब है और ये मकाब आपस में दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो x⁻³ यहाँ पे हमारे पास ये जो 64 है इसे हम 4⁻³ लिख सकते हैं। जब इसे लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा =0। अब यहाँ पे हम वही फार्मूला उस तरीके का लिखते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, लेकिन अब की बार माइनस वाला होगा। a⁻³ माइनस b⁻³ बराबर होता है a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर, आपकी बात साइन चेंज होगा, प्लस ab और प्लस सेकेंड टर्म जो b है उसका स्क्वायर। तो इस फार्मूले को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इस फार्मूले की राइट हैंड साइड के मुताबिक ये फार्मूला यूँ ओपन होगा, x-4 इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर मेंशन होगा, आगे हमारे पास इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और x मल्टीप्लाई पर 4 करेंगे तो ये 4x बनेगा और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा =0। अब हम उसे बोलेंगे आइदर हमारे पास ये जो x-4 है =0 और x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 16 ये बराबर होगा 0 के। यहाँ से तो हमें नज़र आ रहा है x बराबर आएगा 4 के, लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। -b की जगह पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू x⁻1 का कोएफिशिएंट 4 आ रहा है और प्लस और माइनस में फिर से b की जगह पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की प्लेस पे हमारे पास x⁻2 का कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास 1 आ रहा है और c की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे 64 होएगा ओवर 2 इंटू ये x⁻1 का कोएफिशिएंट a आ गया हमारे पास। तो यहाँ से x बराबर आ गया, ये आ जाएगा -4
प्लस और माइनस के रूट के अंदर वैल्यू हमारे पास ये बनेगा 16 माइनस, जब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 हासिल होगा। ओवर में हमारे पास है 2 और यहाँ से x बराबर आ गया -4 प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में 64 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमें हासिल होगा माइनस में 48 हासिल होगा। और ओवर में हमारे पास 2 मौजूद है। इसे मज़ीद हम लिख सकते हैं x बराबर है माइनस में 4 प्लस और माइनस में जब हम 48 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम देखेंगे 2 पे डिवाइड होगा तो 24, अगेन 2 पे डिवाइड होगा तो 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4 और यहाँ पे फिर से 2 पे डिवाइड होगा 2 3 ज़ार 6 और फिर से ये 2 पे होगा 2 3 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2। तो यूँ हमारे पास ये जो है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और फिर आपके पास ये 3 आएगा। तो हम इसे जब लिखेंगे तो 2 की पावर 2 2 की पावर 3 लिखने के बजाय मैं इसको ये देखिएगा आपके पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 है, इसको मैं ये कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एज अ होल की पावर 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 की पावर 2। तो इसको इतना तक जो है वो हिस्से को मैं 4 की पावर 2 की बजाय मैं इसे क्या कर जो है वो 2 की पावर 4 की बजाय मैं इसे 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई और एक यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल 3 आ रहा है, इनके ऊपर स्क्वायर रूट और माइनस अभी भी इसका बरकरार रहेगा ओवर में 2। तो यहाँ से x बराबर आ गया हमारे पास -4 प्लस और माइनस में इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट के ऊपर ये 4 के स्क्वायर रूट लैदा होगा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर में हमारे पास क्या होगा 2 होगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, सिंपल हमें यहाँ पे 4 मिलेगा तो -4 प्लस और माइनस में 4 स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर में 2 है। इससे नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास यहाँ पे अब x बराबर आ चुका हुआ है, x बराबर आ जाएगा 4 को जब हम कॉमन करेंगे ऊपर वाले हिस्से में से तो इनटू में हमारे पास -1 प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर में हमारे पास 2 मौजूद है। तो अब ये जो हम वैसे तो ये 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे इसे कैंसिल नहीं करना, हम उसे बोलेंगे आइदर x बराबर है 4 इंटू -1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 और x बराबर है 4 इंटू -1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। और अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो ओमेगा का स्क्वायर बराबर होगा -1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो ये वैल्यू यूँ हो जाएंगी, x बराबर आएगा 4 और ये वैल्यू ओमेगा से मैच कर रही है तो x बराबर आई 4 ओमेगा, यहाँ से x बराबर आई 4 और ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से मैच कर रही है तो x का स्क्वायर बराबर x बराबर है 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन सेट, जिसे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे हल सेट, इसमें एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, दूसरी हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 4 ओमेगा और तीसरी वैल्यू हमारे पास x की जो है 4 ओमेगा का स्क्वायर आएगी। ये तीनों वैल्यूज़ जो होंगी ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमने 64 का क्यूब रूट फाइंड करने थे इसका आंसर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद से कर लेंगे। अगर आप लोगों से नहीं होंगे तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे कमेंट्स करके उन क्वेश्चनों का आंसर भी मुझसे हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 है उनके जो है लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आपने 2.1 अभी तक एक्सरसाइज को नहीं सीखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी वीडियो देखकर भी आप उनको भी सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।